हमारे कहाँ पहुंच गए हैं? अब तीसरे सेंटेंस की ओर, तीसरे सेंटेंस पर पहुंच गया। ठीक है ना। तीसरा सेंटेंस है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव हो गया, दूसरा कौन सा हुआ था? दूसरा याद नहीं आ रहा है मुझे। ये इंट्रोगेटिव हो गया था, और तीसरा हमारा इम्पेरेटिव चल रहा है। आज इम्पेरेटिव की बारी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास समझना, क्योंकि हमें सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी यदि हम ये नरेशन समझ गए तो। ठीक है ना। और रटने का जरूरत नहीं है, आपको पता है रटने से कुछ भी नहीं होता है। रटने से माइंड में थोड़ी देर रहता है वो चीज़ और वापस लुप्त हो जाता है। ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप लोगों के लाइफ टाइम रहे, है ना। आपके अंदर, आपके हार्ट में, आपके माइंड में लाखों लाखों वर्षों तक आपके अंदर रहे। मतलब कितने वर्ष हो जाए आपके अंदर नहीं जाए वो चीज़। ये चीज़ समझना है आपको। तो आज हमारी बारी है इम्पेरेटिव की। हमने असर्टिव देख लिया, अच्छे से देखा वो भी। फिर हमने इंट्रोगेटिव देखा, वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होने वाले और WH क्वेश्चन से बिगिनिंग होने वाले दोनों वाक्य समझ लिए थे। और आज हमारी बारी है इम्पेरेटिव की। ठीक है। तो इसको समझना है। ठीक है ना। समझना है तो क्या क्या होते हैं इम्पेरेटिव, देख लीजिएगा। यहाँ आओ, ये करो, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दो, कृपया मुझे घर जाने दो। ठीक है ना। इसे करो, उसे उठाओ, है ना। गरीबों की मदद करो, है ना। कुत्तों को मत मारो, पशुओं को मत मारो। ठीक है ना। पैसे बर्बाद मत करो। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसको कहाँ लिया गया है? हमारे इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के मतलब किस प्रकार के? उसमें आदेश भी रहता है, ये करो, ये लाओ, वो करो, है ना। ऐसा मत करो, वहां जाओ, ऐसा। तो क्या क्या आते हैं हमारे इम्पेरेटिव में? हमारे इम्पेरेटिव में आता है ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया मुझे ये दो, वो दो, काइंडली वगैरह। और एडवाइस, सलाह वाले वाक्य भी इसमें रहते हैं, कमांड वाले भी इसमें रहते हैं। ठीक है ना। रिक्वेस्ट वाले भी। तो ये सारे सेंटेंस रहते हैं इसमें। तो हमें समझना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, और हम बदल लेते हैं आसानी से। तो ठीक है, देख लेते हैं हम क्लास को, और बहुत अच्छी तरह से आज सब सीख जाएंगे अपन, ताकि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बढ़े हम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नियम किस प्रकार से बदला जाता है, क्या लिखा जाता है। ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग, ये रूल नंबर पहला है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो ये कि जैसे यहाँ सेट टू लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, तो हमें इसको हटाना है। और इसकी जगह अगर आदेश वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला? ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का जो मतलब स्टेटमेंट है, वो आदेश वाला है, पूछने वाला है, कहने वाला है, या विनती करने वाला है, कमांड वाला है ना, किस प्रकार का है। तो यदि ये जिस प्रकार का भी होगा, ये सेंटेंस उस प्रकार की वर्ब आएगी। यहाँ अगर आदेश वाला है तो ये ऑर्डर वाला आएगा। यहाँ ये सेट टू हट जाएगा और ऑर्डर को लिख देंगे। अगर जनरली पूछने वाला है तो आस्क लिख देंगे, उसको हटा देंगे। कहने वाला है तो आस्क हटा देंगे, उसको लिख देंगे। और रिक्वेस्ट वाले हैं तो इस रिक्वेस्ट को लिख देंगे, उसको हटा देंगे। बस, एक तो ये चीज हो गई। स्टार्टिंग किया हमने, सब्जेक्ट लिखने के बाद जब वर्ब में इस प्रकार से लिख दिया, तो फिर क्या है, हम आ गए हमारे ये दोनों को कनेक्ट करने के पॉइंट पे आ गए हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में या पिछले जो रूल्स होते हैं, जैसे असर्टिव में और उसमें था ना, उसमें कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या था? दैट था। आपने अच्छे से देखा होगा। फिर हमारा इंट्रोगेटिव आया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ या वेदर कनेक्टर था। ठीक है ना, कनेक्टर का काम किया था उन्होंने। और हमारे आज हम, और इसके बाद में एक और इंट्रोगेटिव आया था WH फैमिली का, तो जो वही मेंबर रहता है जो सेंटेंस में आया हुआ होता है। ठीक ना। ये चीज़ तो हम देख लिया था अच्छे से, हमें समझ भी आ गए थे कि कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या होता है, कहाँ लगाते हैं। तो ये तो हो गए थे। आज कुछ नई चीज़ आ रही है हमारे सामने, और बहुत सिंपल चीज़ भी आ रही है हमारे सामने। कैसा चीज़? देख लीजिएगा।
तो ये लिख दिया हमने, और ये कोमा हटाते समय हम केवल क्या लिखना है, टू लिखना है। टू लिखने के बाद जुड़ जाता है, दोनों सेंटेंस को एक ही हो जाते हैं। तो टू लिख दिया, उसके बाद में सेम देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है आपको समझाने के लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट लिखेंगे, चेंज करेंगे वर्ब को, किसमें है वो, ये सेंटेंस किसमें है वो लिख दिया, और वो लिख दिया मतलब कितनी चीज़ें हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, आस्क हो सकता है, फॉरबिड हो सकता है, बेग हो सकता है, अर्ज हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें वो ऑब्जेक्ट लिखना है उसी का, कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच का, और डायरेक्ट फिर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे टू से, टू को से जोड़ेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड होता है टू, और बाकी सेम लिख देंगे। कुछ नेगेटिव में कुछ होता है करेक्शन तो वो बता भी देंगे हम, पर ये होता है जनरली, ठीक है ना। अब तो आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि किस प्रकार से बदलते हैं। तो देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट में बदलना है ना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है, और बहुत इजी है दोस्तों, कोई कठिनाई नहीं है। देख लीजिएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज राइट इट एट वंस। शिक्षक ने छात्रों से, लड़कों से कहा इसे लिख लो, इसे तुरंत लिख लो। ये क्या, आदेश दिया, रिक्वेस्ट की, है ना, टीचर ने रिक्वेस्ट की कि इसे लिख लो तुरंत, है ना, कि लिख लो इसे तुरंत, ऐसा बोला। तो उन्होंने तो आदेश दिया ना, टीचर तो आदेश देते हैं स्टूडेंट को, ना कि उनसे रिक्वेस्ट करते, तो आदेश है। तो देख लीजिएगा, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, द टीचर ऑर्डर्ड, ये सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट टेंस में है, तो ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर्ड आएगा। सेकंड फॉर्म ये भी आएगी ऑर्डर्ड, तो टू नहीं आता है क्योंकि ये सेट टू में ही आता है और किसी में नहीं आता है ना। ऑर्डर्ड द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब क्या बोला था, कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और कनेक्टर जोड़ेंगे, टू लिख दिया, सेम, तो लिखा हुआ है सेम, मतलब वैसे का वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, राइट इट एट वंस। अब मुझे बताओ दोस्तों, कितना अच्छा समझ में आया होगा आपको, है ना, आसानी से कर सकते हो ना। अभी तो और देखेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इम्पेरेटिव को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते चलिए आप, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड देख लीजिएगा, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज। प्लीज मतलब काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस यदि आते हैं, देख लीजिएगा, काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस यदि आते हैं तो आपको बिना सोचे बिना समझे जान लेना है कि ये रिक्वेस्ट वाले हैं। तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि पहले से प्लीज दे रखा है, मतलब प्लीज बोला मतलब रिक्वेस्ट की है, किसी से रिक्वेस्ट ही करते हैं ना, प्लीज बोल करके बात को मनाना, बात को करवाना, जो भी काम होता है उसको। तो देखिए, द प्यून से टू द प्रिंसिपल, चपरासी ने प्रिंसिपल से कहा, क्या बोला कि ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करे। तो विनती की है, हमें पता चल गया, तो हमें ये भी याद हो गया कि विनती करते तो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सेकंड सेंटेंस हमारा चालू हो रहा है अपना कंप्लीट। द प्यून सेड, तो द प्यून क्या किया, उसने रिक्वेस्ट किया ना, तो क्या लिखेंगे हम, रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट लिखते, ओ ये तो पास्ट में है, पास्ट में रिक्वेस्ट कैसे लिखेंगे। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। दोस्तों आ रहा है समझ में, ठीक। अब क्या बोला था, कनेक्टर जोड़ दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड टू जोड़ दिया अपन ने, इसको मैंने समझाने के लिए इसे बॉक्स में बंद किया, टू लिखा। अब हमें क्या करना है, वैसा का वैसा ही लिखना है, पर प्रोनाउन एक चीज है, वो एक चीज जरूर बदलना है। वो क्या बदलना है, प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी नियम जो पिछले है वो नियम है, कुछ नियम तो लगते हैं क्योंकि जनरल रूल्स में आते हैं हम, तो वो नियम तो हम लागू करेंगे ही, प्रोनाउन को बदलेंगे, प्रोनाउन होगा तो
तो क्या लिखेंगे, टू के बाद में ग्रांट, एक ही वाक्य बन रहा है अपना, ठीक है। ग्रांट मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, पियोन है। पियोन को लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें वो ब्यूटीफुलनेस खत्म हो जाएगी, है ना, सुंदरता खत्म हो जाएगी। नाउन को बार बार नहीं घसीटेंगे, वो एक जगह जमा दिया, प्रोनाउन को घसीटो आप बार बार। तो प्यून है तो प्यून के बदले में हम लिख सकते हैं ग्रांट हिम, ठीक है। लिव फॉर 2 days, बाकी वैसा का वैसा ही। प्लीज को एक चीज याद रखना है, प्लीज को रिमूव करना है, क्योंकि ये हो गया, इसमें रिक्वेस्ट स्टेट में सारा काम हो गया। केवल आपको तो क्या लिखना है, फॉर 2 days तक। प्लीज कदापि नहीं लिखे, चाहे आगे आए या पीछे आए। प्लीज को भूल जाइए आप, प्लीज को लिखना नहीं है। काइंडली आए उसको भी भूल जाना है, उसे भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। यदि इसको आए काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो काइंडली को भी भूल जाइए। प्लीज आए तो प्लीज को भूल जाइए। क्यों भूल जाइए, कि ये कर लिया अपन ने सब काम, क्योंकि एक ही चीज, जब 2 चीज थी इसलिए अलग बोला था उसने, पर दोनों को एक ही में बोल दिया तो एक जगह रिक्वेस्ट कर दी, बार बार रिक्वेस्ट करते फिरेंगे क्या। एक वाक्य में कितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे, एक ही बार तो करेंगे ना, या बार बार रिक्वेस्ट करें, प्लीज 2 दिन की छुट्टी दो, प्लीज 2 दिन की छुट्टी दो, है ना, अच्छा नहीं लगता है। एक वाक्य है, एक बोलो ना उसमें, बस एक हो गया काम अपना। तो एक वाक्य में एक बार कर दिया रिक्वेस्ट, बार बार थोड़ी ना रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। मैं क्लीन कर दूं इसको। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, इंपेरेटिव है, बहुत मज़ेदार वाक्य है, बहुत अच्छे वाक्य हैं, ठीक है ना। आपको लगेगा कि वाह यार क्या वाक्य है, बहुत शानदार वाक्य है, बनाने में भी कितनी आसानी होती है। थर्ड वाक्य, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर, ठीक। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि हेल्प योर नेबर, अपने पड़ोसियों की, अपने पड़ोसी की क्या मदद करो, अपने पड़ोसी की मदद करो। ये क्या है, आदेश है, अपने पड़ोसी की मदद करो, कि रिक्वेस्ट है, अपने पड़ोसी की मदद करो, कि सलाह है, अपने पड़ोसी की मदद करो। सलाह है कि क्या है ये, तो दोस्तों पता है ये सलाह है, क्या है, सलाह है। और यदि आपको लगे कि यार हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये सलाह है कि या रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, तो एक चीज नहीं बोलना है, आस्क्ड लिख दो। 100 बात की एक बात है, यदि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है हमको, तो केवल हमें आस्क्ड लिख देना है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। पर यहाँ पता चल रहा है हमें सलाह दी गई है कि पड़ोसियों की मदद कर किया करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत किया करो, वो बहुत काम आते हैं। रात बिरात जब कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं ना, तो फट से आ जाते हैं, क्यों, क्या हुआ क्या हुआ, तो सब अपन उनको शेयर कर देते हैं, ये हुआ ये हुआ। तो हमारे पड़ोसियों की मदद करो, तो ये तो सलाह है, ठीक है ना। तो सलाह है तो एडवाइज आएगा, एडवाइज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा थर्ड वाला, तो ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी, टू हट जाता है, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी टू, कनेक्टर दोनों को जोड़ रहा है, हेल्प। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन बदलना है, योर है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है, ये सन का फॉर्मूला बताया हमने कि सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये योर है या मी है, तो ये योर है, योर नेबर, मतलब पॉसेसिव केस में है, तो मी पॉसेसिव केस में क्या होता है, माई हो जाता है, तो माई नेबर। कितना समझ में आ रहा है दोस्तों, आ रहा है ना, समझ जैसा पढ़ा रहा है वैसा का वैसे ही समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आपको भी आ रहा होगा, स्वाभाविक है, ठीक। तो ये एडवाइस दिया था, पड़ोसियों की मदद करो, क्या करो, ठीक है ना, उनको तकलीफ मत दो, ये मत करो वो मत करो, इस प्रकार से बोलना है ना,
तो वो एडवाइस हो गया। अब आगे देखिए फोर्थ सेंटेंस, नियम याद हो जाएगा आपको, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं ना तो नियम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी स्टूडेंट को। एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो इस प्रकार का सेंटेंस आ गया, प्लीज चेंज इनडायरेक्ट, ऐसा आ जाएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको धड़ाधड़ कर दोगे, अरे ये तो एडवाइस का है, तो ऑर्डर का है, ये तो ये इसका है, उसका है, ठीक है हमका, तो धड़ाधड़ बदल दोगे। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ सेंटेंस पे। शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग माई बुक। प्लीज याद है ना, प्लीज क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है। इसमें भी कोई आपको एक तो रिक्वेस्ट वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक आदेश वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी कुछ में आ सकती है ऐसा लगता है, पर इसमें तो नहीं आएगी। तो इसमें नहीं आ रही तो इसको तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और जिसमें समझ में नहीं आ रहा है उसमें आस्क्ड लिख दो, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो वो घुसा दो, तो भी सही हो जाएगा अपना। ठीक है, देख लीजिएगा। शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग माई बुक, तो शी ये रिक्वेस्ट करी ना, तो शी रिक्वेस्टेड मी, टू लगाया अपने, कनेक्ट करा, और प्लीज को रिमूव करना है कि बोल दिया आगे आए या पीछे आए कहीं भी आए इसको रिमूव कर दो, काइंडली भी आए तो उसको भी रिमूव कर दो, बिना देखे बिना समझे, क्योंकि यहाँ हो गया है काम, क्योंकि एक ही बना रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं ना सब, तो सबको अलग 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 क्या निमंत्रण, जब एक जगह सब जा रहे हैं तो एक को बोल दिया चाल जो जिम्बा, चाल जो जिम्बा, सबको एक एक को बोलेंगे क्या, जाए तो रहे ना, वो कुछ बेटे हैं छपरी चौंतरियों में, तो उनको कह सकते हैं तुम चलो ना यार जिम, जिम रहे हैं लोगों, तुम चलो ना जिमने, तो वो हो सकता है जब वो तो सब एक साथ जा रहे हैं, है ना, भोजन के लिए जा रहे हैं, तो बोलेंगे चलो जिम्बा, चलो जिम्बा, चलो जिम्बा, एक एक को अलग अलग बोलेंगे, जी नहीं, जा ही रहे हैं सभी, उनको बोलने का जरूरत नहीं, पहली बात तो बोलो ही मत उससे, तो जाने दो उसको, तो एक साथ बोल दो आ जाओ इधर, है ना, एक साथ बोल दो आगे खड़ा होके आ जाओ इधर आ जाओ, उसमें यार तू मदन लाल तुआ, पन्ना लाल तुआ, ये सिंह तुआ, वो सिंह, तो ऐसे नहीं बोलेंगे एक ही को, सबको एक 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 जगह जा रहा है, एक ही जगह जा रहे हैं ना, तो इसको अलग अलग क्या बोलेंगे, बोल दिया एक जगह, बस जाओ जिम्बा, जाओ जिम्बा। शी रिक्वेस्टेड मी टू, अब क्या करा था, प्लीज को हटाना है, टू ब्रिंग, अब ये देखो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ कि आपके माइंड में भी बैठ जाए, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, शी है ना, तो शी के हिसाब से या पोसेसिव केस में है, तो शी का क्या हो जाएगा, हर बुक, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया काम अपना। ठीक, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अभी हमने देख लिया है, ऑर्डर वाले देख लिए और रिक्वेस्ट वाले देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मनाही करने वाले, और कुछ और भी, जैसे एडवाइस वाले तो हो ही गए हमारे, एडवाइस वाले भी हो गए, रिक्वेस्ट वाले हो गए, कुछ कमांड वाले, आस्क वाले, ये भी देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे, ठीक है ना, इसमें और क्या आता है ये और देख लेते हैं। जनरली पूछना है किसी से ये लीजिए वो लीजिए, तो उसमें तो पूछने में तो आज का आ जाएगा, पर सेट टू नहीं आएगा, वो नहीं आएगा बंदा इनडायरेक्ट में, इतना जरूर उसकी हिम्मत है, इतना हिम्मत है उसके अंदर के, वो नहीं आएगा। बाकी तुम कुछ भी ले लो भले से इसके बदले में, वो कह रहा है मेरे बदले में किसी को लो पर मैं नहीं आऊँगा, मैं तो बस फिक्स हो गया कि इसमें रहूँगा, इसी पार्टी में रहूँगा। कौन सी पार्टी में, डायरेक्ट स्पीच वाले में, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, मैं अब नहीं जाऊँगा, तुम्हें इन्हें ले जाओ सबको, मैं तो यहीं रहूँगा, ऐसा बोल देता है वो नहीं आए, वो आता ही नहीं है, इनडायरेक्ट में नहीं आता है वो, देख लीजिएगा। अब मैं क्लीन कर रहा हूँ इनको, और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ वाला आ जाते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है ना, तो उसने वह मुझसे कहेगा, देखो पास्ट में नहीं है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी धड़ल्ले से बना रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहे हैं कि ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में, तो है ना, धड़ल्ले से बना रहे, ऐसा नहीं करना है, धड़ल्ले से नहीं, देखना भी है हमको कि यार ये क्या है, ये अब ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में रहेगा या प्रेजेंट में रहेगा, तो क्या होगा,
है ना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म का तो ये है ही नहीं, कुछ भी रोल नहीं है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कही थी कि जनरली जो कहने वाली बात है, क्या कहने वाली बात है कि शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वो उसने मुझसे कहा, सॉरी अभी तो ये बचा होगा ना, हाँ ये बचा, सॉरी फिफ्थ वाला, ये पे नहीं आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। तो शी सेड टू मी, ऐसे वो जनरली बात की है खाली माली के लोग, गिलास लीजिए, दूध का गिलास लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए, पूछा है केवल। तो इसमें देख लीजिएगा, शी आस्क्ड, यहाँ तो सेकंड फॉर्म रहेगी ना सेकंड का, शी आस्क्ड मी टू। बाकी सेम लिखना है पूरा वाक्य, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, आ गया समझ में, आस्क्ड वाला भी हो गया। ठीक है, ये हमारे जो यहाँ ये आस्क वाला भी हो गया, रिक्वेस्ट वाला भी हो गया, ऑर्डर वाला भी हो गया। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि इम्पेरेटिव बहुत सारी चीजें लेके घूमता है, बहुत सारे, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला नहीं, तुमड़ा गलकिया कांकरिया ले लेके घूमता है। एक चीज ने अदरक ले लिया, अदरक भी रखता है, कुछ अन्य सामग्री भी रखता है, तो इस प्रकार से सभी चीजें लेके घूम रहा है। हमको छांटना है, हमें क्या चाहिए वो उसमें से लेना है कि हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको ये चाहिए, इस प्रकार से हमको लेना पड़ता है केवल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है आपको। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाक्य जो आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, अगर समझने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से बदलता है, 3-4 प्रकार से बदल सकते हैं, पर हम 3-4 प्रकार में नहीं घुसेंगे, हम पहले एक ही प्रकार देख लेंगे हमारा, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी घुसेंगे 4 प्रकार क्या 10 प्रकार भी रहेंगे तो घुसेंगे उसमें, ये कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल एक प्रकार को ही देख लेते हैं, एक में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक, क्या है अपना, आई शेल टेल हिम, मैं उससे कहूंगा, डू नॉट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो। ठीक, अब देखो, पैसे बर्बाद मत करो, ये मनाही भी कर रहे हैं, है ना, मनाही कर रहे हैं मतलब फॉरबीड है ना, ये फॉरबीड भी कर रहे हैं, और कह भी रहे हैं उनसे कि पैसे बर्बाद मत करो, तो आस्क भी हो सकता है, और ये फॉरबीड भी हो सकता है। ठीक है ना, और सलाह भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो केवल पूछने में, अभी पूछने वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं कि डोंट मनी, डोंट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो, केवल हम क्या कर रहे हैं, पूछने के एसेंस में कर रहे हैं। ठीक है ना, और आगे, अब आगे देखेंगे, फिर जो भी होगा वो आगे के जो आगे की चीजें देखेंगे उसमें कर लेंगे बाकी चीजें। पर अगर ऐसा वाक्य आया तो आपको क्या करना है, आई शेल, अब ये तो नहीं बदल सकती है, ठीक है, शेल टेल है तो टेल की जगह हम लिख सकते हैं आस्क। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वो जैसा है वैसा ही, बंदा कह रहा है कि मैं जैसा ताकतवर हूँ वैसा ही व्यक्ति ले जाना, भले कैसे उसमें एक चीज नहीं हो तो धकेगी, एक चीज नहीं हो धकेगी, पर उसी वैसा ही दमदार वाले व्यक्ति को, मुझे तो, मैं तो ऐसा हूँ और तुम वैसा, आस्क लिख देंगे, गलत हो जाएगा अपना। तो आई शेल आस्क मी। अब देखिए, ये ये जो डू नॉट है, एक चीज ये दिमाग में बिठा ही लेना, आज ये मान के चलो कि दिमाग में बैठ गए हमारे। अगर ऐसा है तो हम जो जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है ना, उससे पहले नॉट को लिख देते हैं, क्या करते हैं, नोट को लिख देते हैं। तो नोट पहले लिख लो, याद रखना है, नोट पहले लिख लीजिएगा, टू, नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो रे काका जी, हो, है ना, नॉट टू वेस्ट मनी। समझ में आ गया ना। अब हम फॉरबिड में करेंगे कि आई शेल फॉरबिड हिम टू, फॉरबिड, आई शेल फॉरबिड हिम टू वेस्ट मनी। फिर नॉट नहीं रहेगा क्योंकि मनाई वहीं से कह दिए, वैसे मैं बना ही देता हूँ ना आपको, वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, एक और संरचना बता देता हूँ। ये मना वाली बात है, तो आई शेल फॉरबिड, आई शेल फॉरबिड हिम, उस मैंने उससे मना किया, क्या मना किया था उसने, मना करेगा मतलब क्या करेगा, क्या करने के लिए उसने मना किया था, वेस्ट मनी, पैसे वेस्ट कर, टू, टू तो कनेक्टर है, उसको तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें तो नहीं लाएंगे हम, है ना, वो तो सब में आएगा
क्योंकि वो सदस्य मेन मुखिया है, द्वार पर खड़ा है, वो है जब ही इनको आने देगा। तो वेस्ट मनी। 2 संरचना तो आपको समझ में आ गई, 1-2 संरचना और है उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों ये तो आपको आ गई होगी समझ में कि आज के लिख सकते हैं फॉरबिड, मनाही वाली चीजें, तो ये ये कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कहते हैं डोंट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो, शादी में काम आएगा, पैसे बर्बाद मत करो, पढ़ाई में काम आएगा, ऐसे कह सकते हैं वो। बाकी और संरचना बना सकते हैं, पर ये हमने 2 बना दिया है, एक वाक्य में 2 से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से बना सकते हैं हम, ठीक। आगे बढ़े, लास्ट सेंटेंस बचा है दोस्तों, लास्ट है और इसको समझ लीजिएगा, क्लीन कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। लास्ट बचा है और अच्छा सेंटेंस है। He said to me, don't smoke. उसने मुझसे कहा, क्या बोला कि बीड़िया मत पियो। क्या बोला उसने कि बीड़िया मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मतलब नशा मत करो, कहने का मतलब धूम्रपान मत करो, इस प्रकार से बोला उसने। तो मना करी, मत करो, है ना। मना करना है अलग बात है, और भी अगर उसने एडवाइस भी दी, ये मत पी, बड़ा सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो सलाह भी तो दी, सलाह भी हो सकती है। तो सलाह भी हो गई, मना करने वाला भी हो गया। तो मना करने वाला देख लेते, एक सलाह वाला देख लेते, तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो ही मना करने वाले में फॉर बीट का क्या हो जाएगा, ही फॉर बेट, क्योंकि सेकंड फॉर्म में अब वो कह रहा ना कि मैं जैसा हूं वैसा ही लाना तुम, तो ही फॉरबेड मी। मना कर दी, किसके लिए मना करी, टू स्मोक, नो इसमें तो डू नॉट ही नहीं आएगा, टू स्मोक। ये चीज अगर बैठ गई ना दिमाग में दोस्तों, तो आपको इतना प्यारा लगेगा, क्या चीज सीखे यार, ये चीज दिमाग में बैठ गई ना आपको। डू नॉट, या तो डू नॉट को हटा ही दो, उसके लिए अगर वो फॉरबिड लिखा ना, तो ये डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दो, डू नॉट वगैरह है तो उसको हटा दीजिएगा। तो ये ही फॉरबिड मी टू स्मोक, काय के लिए मना करी उन्होंने, स्मोक के लिए मना करी, ठीक। और यदि ऐसा नहीं चाहते, केवल उसने सलाह दी है, तो ही एडवाइज्ड मी, तो नॉट आ जाएगा, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, ठीक। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो दोस्तों, मेरा मेहनत काम आ जाएगी। हमने क्या देखा आज, हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या देखा हमने, इम्पेरेटिव सेंटेंस देखा। और इसमें क्या क्या देखा, एडवाइस वाले देखिए, ऑर्डर वाले देखिए, आस्क वाले देखिए, फॉरबेड वाले देखिए, और एडवाइस वाले देखिए, मतलब सभी प्रकार के लगभग देख लिए हमने। और यदि ऐसा लगेगा कि कुछ और भी बताना है तो हम जरूर बताएंगे। याद रखना है आपको कि कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट रहेगा, है ना। और जो प्लीज यदि है, काइंडली यदि है वाक्य में ऑलरेडी, तो उसको रिमूव करना है। और यदि वो एडवाइस रिक्वेस्ट वाले ही रहेंगे, वो रिक्वेस्ट वाले हैं तो रिक्वेस्टेड रहेंगे, रिक्वेस्ट आ जाएगी वो तो, ठीक है ना। तो आपको कितना अच्छा लगा दोस्तों, लगा होगा ना अब तो अच्छा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।